Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स. किस लैटिट्यूड पे इंडिया लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट. या ये रहा आपका 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट. और लॉन्गिट्यूड जो है हमारा इंडिया का, वो है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट. ये आपका वेस्ट वाला पार्ट है, ये आपका ईस्ट वाला पार्ट है. ओके, वैसे तो इंडिया ईस्ट पे ही बिलोंग करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट इनमें से है जो इनकरेक्ट है? तो रोरिंग फोर्टीज आर द सदर्न लैटिट्यूड्स वेयर वेस्टर्लीज आर प्रीवेलेंट. ये बिल्कुल ठीक है. और मानसून आर लोकल सीजनल विंड. लोकल सीजनल विंड मानसून नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है. डोल्ड्रम बेल्ट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. नॉर्थ और साउथ 10 डिग्री में ये डोल्ड्रम लाइज करता है, ये बिल्कुल ठीक है. हॉर्स लैटिट्यूड आर फाउंड बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज. वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड के बीच में फाउंड होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है. इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो द आंसर इज बी. विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की वार्मेस्ट लेयर कौन सी है? तो ये है थर्मोस्फेयर. आंसर इज ए. ओके, थर्मो इज जो थर्मो लेयर थर्मोस्फेयर जो होता है वो अर्थ ये वार्मेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का. एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय व्हाट. एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किससे मेजर होती है? तो ये साइकीमीटर से मेजर होती है. सो द आंसर इज ए. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन. एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड. एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन कौन क्या चीज़ है जो इंक्लूड नहीं करता? तो ये डायurnal टेम्परेचर ऑफ शॉर्ट रेंजेस ये इंक्लूड नहीं करता. डायurnal टेम्परेचर क्या होता है? ये जो दिन भर का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसको डायurnal टेम्परेचर कहा जाता है. ओके. सी ब्रीज इज फॉर्मिंग ड्यूरिंग. सी ब्रीज कब फॉर्म होता है? तो ये ड्यूरिंग डे टाइम फॉर्म होता है. आंसर इज ए. Sea breeze and all other winds flow from more atmospheric pressure to less atmospheric pressure. Okay. What type of wood is especially suitable for making pulp and paper? Pulp and paper बनाने के लिए कौन सा wood especially suitable होता है? तो ये है soft wood of the temperate forest. सॉफ्ट वुड जो टेम्परेट फॉरेस्ट के होते हैं वो पल्प पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे अच्छे होते हैं. बेसिक रॉ मटेरियल जो पल्प और पेपर इंडस्ट्री का होता है वो वुड होता है. और सॉफ्टवुड ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट इज द स्पेशली सुटेबल फॉर द मेकिंग ऑफ पल्प एंड पेपर. विच कंट्री डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद जिबूती. जिबूती के साथ बॉर्डर शेयर कौन सा नहीं करता? तो जिबूती के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो है इरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया. इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया शेयर करता है, केन्या शेयर नहीं करता. सो द आंसर इज डी. केन्या डज नॉट शेयर बॉर्डर विद जिबूती. द रॉयल नॉर्थ जीलैंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री. किस कंट्री में लोकेटेड है रॉयल नॉर्थ जीलैंड नेशनल पार्क? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? डेनमार्क में. आंसर इज सी. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड का हाइएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो ये है ओराकी माउंटेन कुक. आंसर इज बी. The Oraki mountain cook is the highest mountain in the New Zealand. It reaches a height of 3754 meters. Okay, इसका जो एलिवेशन है सागर तल से वो है 3754 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन. किस माउंटेन के अंतर्गत आता है हिमालयन माउंटेन रेंज? तो ये फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन है आपका हिमालय. ओके. Himalaya is the called fold mountain because initially there was an ocean where the Himalayas and the Tibetan plateau stand today.
ओके, जहाँ पे हिमालय और तिब्बत प्लेटू है, वहाँ पे पहले एक ओशन था जिसको कहा जाता था टेथस सी। बाद में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी वजह से आगे बन गया हिमालय। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सी बाई सीज? बिगेस्ट सी कौन सा है साइज के आधार पर? तो इनमें से जो साइज के आधार पर बिगेस्ट सी है वो है फिलीपींस सी। आंसर इज डी। ओके, द बिगेस्ट सी बाय साइज इज द फिलीपींस सी और ये लोकेटेड है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में और इसको बॉर्डर्ड करता है कौन कौन सा कंट्री? फिलीपींस, ताइवान और मैरियंस आइलैंड्स। Fertile riverine alluvial soil is best suited for cultivation of what? Fertile riverine alluvial soil बेस्ट suited है किसके लिए? किसके कल्टिवेशन के लिए? alluvial soil मतलब जलोढ़ मृदा और ये बेस्ट suited है राइस के कल्टिवेशन के लिए। जैसे आप हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया देखिए, बिहार का एरिया देखिए, यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा भरपूर मात्रा में पाई जाएगी और राइस भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज? हिमाचल प्रदेश में जो पास लोकेटेड है वो कौन सा है? तो ये है आपका सिपकीला। ये रहा, यहाँ पे है आपका सिपकीला। आंसर इज डी। हिमाचल प्रदेश में जो पास लोकेटेड है वो है सिपकीला। सिपकीला इज अ माउंटेन पास एंड बॉर्डर पोस्ट ऑन द इंडियन चाइना बॉर्डर। ओके, सिपकीला जो है माउंटेन पास है, बॉर्डर पोस्ट है इंडिया चाइना बॉर्डर पे और ये जो रिवर सतलज है इंडिया में इंटर करती है इसी पास के थ्रू और ये लोकेटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। Which among the following state of India has the maximum transgender population? Maximum transgender population किस स्टेट में है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ट्रांसजेंडर की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। ओके, और जो इनका ट्रांसजेंडर का लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश में वो है 55.80%। ये लिटरेसी रेट है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया? गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है सॉल्ट का इंडिया में। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है द लॉन्ग लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, बिल्कुल। ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन, ये भी है। प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरियाज, ये सारी की सारी कंडीशन गुजरात में है, इस वजह से गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर है सॉल्ट का इन इंडिया। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। Which of the following factors is responsible for the high concentration of jute mills in the Hooghly Basin? Hooghly Basin में jute mills की हाई कंसंट्रेशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं? तो नियरनेस ऑफ कोल फील्ड, ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। कन्वेनियंट ड्राई क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग एंड वेविंग, स्पिनिंग और वेविंग के लिए ये जो क्लाइमेट है अच्छा है, ये भी ठीक है। करेक्ट ऑप्शन पूछा है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सो द आंसर इज सी 1 एंड 2 बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट मनाली विथ लेह? मनाली को लेह से कनेक्ट करता है कौन सा पास? तो ये है बारालाचा पास। आंसर इज सी। और बारालाचा पास आपका ये रहा। ओके, मनाली एंड लेह आर कनेक्टेड बाय द बारालाचा पास और ये लोकेटेड है जास्कर रेंज में और इसका एलिवेशन है 4890 मीटर का। सागर तल से जो ऊंचाई है इसकी 4890 मीटर की ऊंचाई पे है। वन आइलैंड समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन? कहाँ पे लोकेटेड है वन आइलैंड? तो ये लोकेटेड है आपके गल्फ ऑफ मन्नार में। आंसर इज ए। ये रहा आपका वन आइलैंड। ओके, तमिलनाडु के निकट है। हाल ही में बेबी कोलंबो अंतरिक्ष यान किस ग्रह के सबसे निकट पहुंचा है? रिसेंटली बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट हैज रीच्ड द क्लोजेस्ट टू विच प्लैनेट? तो ये पहुंचा है किसके निकट? सबसे नजदीक पहुंचा है ये बुध के, दैट इज मर्क्यूरी। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.